अजमेर चंबा के चारों जिलों जो है उसमें 93 परीक्षा केंद्रों पर ये परीक्षा संपादित हुई है। बिल्कुल शांतिपूर्ण और कुशलता के साथ संपन्न हो गई है। इसी टाइप की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। रीट परीक्षा 2022 में लेवल 1 और लेवल 2 की 2 पारियों में परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से हुई संपन्न। अजमेर में 65,000 से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंचे। प्रशासन ने किए पुख्ता बंदोबस्त। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 23 और 24 जुलाई को रीट भर्ती परीक्षा 2022 का आयोजन किया गया है। कक्षा 1 से 5 तक प्रथम स्तर की परीक्षा केवल एक पारी में आयोजित हुई, तो वहीं कक्षा 6 से 8 तक की द्वितीय स्तर की परीक्षा 3 पारियों में शनिवार 23 जुलाई और 24 जुलाई को आयोजित की जा रही है। 23 जुलाई शनिवार को दोनों पारियों की परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई। जिला प्रशासन द्वारा अभ्यर्थियों के लिए किए गए बेहतर प्रबंधन का नतीजा रहा कि कहीं भी अभ्यर्थियों को कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। संभागीय आयुक्त बीएल मेहरा और पुलिस महानिदेशक रूपेंद्र सिंह दिन भर अभय कमांड सेंटर में बैठकर सीसीटीवी के माध्यम से पूरी परीक्षा के आयोजन पर निगरानी रखते दिखे। संभागीय आयुक्त बीएल मेहरा ने बताया कि जिला पुलिस और रोडवेज सहित बोर्ड प्रशासन की ओर से अभ्यर्थियों के लिए बेहतर प्रबंधन किया गया। कहीं भी किसी तरह की कोई परेशानी की सूचना नहीं है। सभी जगह शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षा संपन्न करा ली गई है। रीट एग्ज़ाम की प्रथम पाली का शुरुआत हुआ था। बिल्कुल ही समय पर पेपर पहुंच गए और परीक्षाएं समय पर शुरू हो गई और शांतिपूर्ण ढंग से संपादित हो गई। और अजमेर चंबा के चारों जिलों जो है उसमें 93 परीक्षा केंद्रों पर ये परीक्षा संपादित हुई है। बिल्कुल शांतिपूर्ण और कुशलता के साथ संपन्न हो गई है। किसी टाइप की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। अजमेर के अंदर अभय कमांड से निगरानी की रखी, हम लोगों ने अभय कमांड से मॉनिटरिंग किया और बिल्कुल परीक्षा की व्यवस्था सही पाई गई। कोई गड़बड़ी की शिकायत नहीं। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी वीरेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि विभिन्न डिपो से 150 रोडवेज बसों को लगाया गया है। इसके साथ ही निजी बसों का अधिग्रहण भी किया गया है। पर्वतपुरा, ब्यावर रोड, पुष्कर रोड पर यातायात के विशेष इंतजाम किए गए हैं। अभ्यर्थियों को दोनों पारियों में परीक्षा देने के बाद घर लौटने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होने दी जा रही। 2 दिन में कुल 65,000 से ज्यादा अभ्यर्थी अजमेर पहुंच रहे हैं। इसको देखते हुए यातायात व परिवहन के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जैसा कि आपको पता है, आज रिट परीक्षा 2022 जिसमें L1 लेवल 1 की जो प्रथम पारी में और लेवल 2 की 3 पारियों में एग्ज़ाम होने हैं। लेवल फर्स्ट का एग्ज़ाम अभी हो गया है। रोडवेज और निजी वाहनों के साथ परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग ने सुबह उपखंड कार्यालयों से, जो 7 तहसीलों से, हमारे 8 तहसीलों से, सरवाड़, केंकड़ी, किशनगढ़, पिशांगढ़, मसूदा, ब्यावर और इन स्थानों से भी सुबह 5 बजे रात को ही गाड़ियाँ लगा दी थी और सुबह 5 बजे से लेकर 6 बजे तक हमारी जहाँ जैसी आवश्यकता थी उन गाड़ियों से सब बच्चे जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ समय पर पहुँच गए। सेकंड पारी के लिए भी हमारे वहाँ 9 बजे पहले बसें लग गई हैं। वो 10 बजे तक रवाना होकर हमारे रास्ते में हैं अभी सेकंड पारी के लिए भी गाड़ियाँ। उसके अलावा जो अभी अन्य जिलों से जो लोग आए हैं, बच्चे आए हैं, अभ्यर्थी, उनके लिए भी हमारे पर्याप्त संख्या में बसें उपलब्ध हैं। रोडवेज की हमारे तीनों जो डिपो हैं, ब्यावर और अजमेरू और अजमेर डिपो, और हमने प्राइवेट बसें भी हमने अधिगत करके रख रखी हैं। उसके अलावा जो हमारे निजी वाहन जो है, कार वगैरह जो है, जो पेपर वगैरह ले जाने के लिए, उनका भी अधिग्रहण हमने ये पुलिस लाइन में कर रखा है। ये सभी वाहनों को हमने 3 चेक पोस्ट बना रखी अलग विभिन्न रूटों पर, उनको हम चेक करेंगे और बाहर से कोई प्राइवेट वाहन आता है उनकी लॉग सीट वगैरह चेक करने का कार्य। बाकी पर्याप्त संख्या में हमारे रोडवेज के सारे तीनों डिपो के अधिकारीगण और जो कोऑर्डिनेशन डिपो है CBS, तो नागौर डिडवाना से बसें आ रही है, उन बसों से भी हम वापस उनको वहीं भेज रहे हैं। उनकी भी बसों से हमें अतिरिक्त सुविधा मिल रही है। किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं है। और इस बार हमने पूरी पर्याप्त संख्या में एक अस्थायी बस स्टैंड बना रखा है जो पुष्कर और थांवला और नागौर की तरफ जाने वालों के लिए अस्थायी बस स्टैंड है, अजमेर क्लब और आज़ाद पार्क के पास। बाकी समस्त अन्य जगहों के जाने के लिए रोडवेज बस स्टैंड से बसें भेजी जा रही हैं। और पुलिस, ट्रांसपोर्ट, रोडवेज और निगम और सभी जो है हितधारक विभाग सम्मिलित रूप से बेहतर करने का प्रयास करेंगे। वहीं सिविल लाइंस थाना प्रभारी पूरे दिन माए जाब्ते के साथ रोडवेज बस स्टैंड और उसके आसपास ड्यूटी पर तैनात रहे। थाना प्रभारी अरविंद सिंह चारण ने बताया कि 2 पारियों में परीक्षा देकर अभ्यर्थी एक साथ लौट रहे हैं, लिहाजा थोड़ी भीड़ जरूर है, लेकिन यातायात और परिवहन के पूरे इंतजाम किए गए हैं। अभ्यर्थियों को कोई परेशानी नहीं होने दी जा रही। वहीं शहर के यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए रूट डाइवर्ट कर दिया गया है। सेकेंड पारी में और सुबह के और सेकेंड पारी में दोनों के बच्चे इस टाइम शाम को एक साथ निकलते हैं। इसके लिए सेकेंड पारी में ज़्यादा भीड़ रहती है। अभी एग्ज़ाम छूट चुके हैं, काफ़ी संख्या में बच्चे आ रहे हैं। रोडवेज की बसें भी यहाँ लगाई हुई, प्राइवेट बसें भी निःशुल्क है, उनको भी यहाँ पे व्यवस्था कर रखी है। परिवहन विभाग भी यही है, रोडवेज के कर्मचारी भी है, इनके आपसी सहयोग से चलाया जा रहा है।
बस स्टैंड के सभी गेटों पर भी सुरक्षा की दृष्टि से जाब्ता लगाया हुआ है। अभी व्यवस्थाएं सब माकूल है। और कोई घटना नहीं है उसको हाँ, कोई अनहोनी नहीं होगी। यहाँ पे पर्याप्त जाब्ता लगा कि सभी गेटों पे सभी जगह पे है। जो महत्वपूर्ण चौराहे है उसमें कुछ डाइवर्जन रखा है, जहाँ से ट्रैफिक का यदि लोड आएगा तो डाइवर्जन किया जाएगा। रोडवेज बस स्टैंड पर अभ्यर्थियों की भारी भीड़ के बीच कुछ अभ्यर्थियों ने व्यवस्थाओं पर संतोष जताया तो कुछ ने नाराजगी जताई। अभ्यर्थियों का कहना था कि प्रदेश और देश भर से आए हजारों अभ्यर्थियों की भीड़ को देखते हुए प्रशासन के इंतजामात नाकाफी हैं। घंटों इंतजार करने के बाद भी बसें नहीं मिल रही। कुछ ऐसा नहीं लग रहा है, बस वगैरह कुछ नहीं है। यहाँ पे भीड़ भाड़ बहुत है, हमें कुछ गलत सुविधा भी नहीं दी है। किस तरह की सुविधा होनी चाहिए? बस वगैरह टाइम पे आनी चाहिए। ये देखो कितनी भीड़ है, सुविधा कुछ नहीं है यहाँ पे। नाम मेरा विकास कुमार है, मैं सीकर से हूँ। अभी तक मेरे को बस नहीं मिली। मैं यहाँ से 4 बजे बैठा हूँ, अभी देखो कितने 6 बज गए हैं, एक भी बस नहीं है सर। बहुत अच्छा था, सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी और एग्ज़ाम थोड़ा पेपर थोड़ा अजीब सा था लेकिन बहुत अच्छा था और आराम से सारे ज़्यादातर विद्यार्थी इसे पास कर जाएंगे। आप कहाँ से पेपर देना है? मैं केकड़ी से आया हूँ। और रास्ते में कोई व्यवस्था को लेकर रोडवेज कोई व्यवस्था नहीं, बहुत अच्छी व्यवस्था थी, सारी टाइम टू टाइम बसेस थी और कोई दिक्कतें नहीं हुई। रीट परीक्षा को लेकर अजमेर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, यातायात, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, रोडवेज और रेलवे द्वारा परीक्षार्थियों की सुविधा और सहूलियत के लिए पुख्ता बंदोबस्त किए गए। रोडवेज ने 100 बसों में अभ्यर्थियों को निःशुल्क यात्रा कराने के साथ निजी बसों का भी अधिग्रहण किया। वहीं सुरक्षा के लिहाज से राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 2 कमांड कंट्रोल सेंटर बनाए गए। अभय कमांड सेंटर से जुड़े कैमरे और ड्रोन के जरिए भी परीक्षा की व्यवस्था पर नजर रखी गई। पिछली बार परीक्षा को लेकर उठे सवालों को ध्यान में रखते हुए इस बार पुलिस प्रशासन और बोर्ड प्रशासन अतिरिक्त सतर्कता बरत रहा है। अजमेर जिले में 53 परीक्षा केंद्र बनाए गए, जहां पर 65,309 परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं।